बिकाना क्लासेज में आपका स्वागत है। और समय और कार्य के हमने प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम पूरा कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप इसे देख लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो 51 प्रश्न संख्या 51 देखिए आपके सामने शो हो रही है। इसमें लिखा है ABC जो है वो 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। और 12 में 60 का भाग लगाएंगे, जाएगा 5 बार, 15 चौक 60 और 20 दिए 60। तो इनका नाम था ABMC। ABMC क्लियर। और अब जो आगे लिखा हुआ है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 5, 8, 9, 3, 12। अब मिलके कितने दिन किया यही तो नहीं पता पड़ रहा। मिलके काम शुरू किया। उसके बाद में क्या है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और परंतु कुछ दिन बाद A छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद B छोड़ा। A भाग गया, A के जाने के 3 दिन बाद B जा रहा है, यानी कि A के जाने के 3 दिन बाद B जा रहा है। इसका मतलब उन 3 दिनों में B और C ने काम किया। तो देखो B और C कितना है 7, इसको मिटा दो एक बार। B और C कितना है 7, तो इस 7 को 3 दिन काम कराइए, काम हो गया 21। 3 दिन काम किया था, ठीक है 21। उसके बाद में क्या हुआ कि 2 दिन अकेला C काम करता है, ठीक है। तो 2 दिन अकेला C काम करता है, C की 3 है एफिशिएंसी और ये काम करता है 2 दिन, तो काम हो गया 6। यहाँ पे काम हुआ 21, यहाँ काम हुआ 6। अब आप ही बताओ पीछे काम कितना बचा। पीछे काम बचा 21 + 6 27। 27 हो गया। 60 में से 27 को माइनस करें, कितना बचेगा 3। 5 में से 2 गया 3। पीछे काम बचा 33। इस 33 को काम करने के लिए तीनों क्या साथ में नहीं थे? यस, 5, 4, 9 और 3 12। ये 12 इस 33 के साथ में थे। तो अब आप इसको डिवाइड करिए 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। आई बात समझ में? इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख लो। कैसे लिखोगे? 4 दूनी 8 और 3 11। 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि ऊपर लिख देता हूँ मैं। 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, यानी कि 2 से 3/4। और ये अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइनली आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ बताओ। यहाँ पे 3 दिन का काम हो चुका था, यहाँ पे 2 दिन का काम हो चुका था और यहाँ पे 2 दिन। ये 3 और 2 5 और 2 7। 7 सही 3/4 दिन। ये इसका राइट आंसर है। वापस से समझिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि इस तरीके से जो है वो आपने पहले B और C से 3 दिन काम करा 21, फिर लास्ट में C ने 2 दिन काम किया 6, 27, पीछे 33 काम बचा। स्टार्टिंग में तीनों 7 थे, 2 से 3/4 काम हुआ, टोटल 2 से 3/4 + 3 + 2, तो टोटल आ गया 7 से 3/4, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कितना आसानी से मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। इसने लिखा है A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इन्होंने इस पे 10 दिन काम किया। देखो किसी काम को A और B 30 दिन करते हैं, मिलकर इस पे 10 दिन वर्क किया, तो क्या 1/3 काम हो गया। अब बताओ शेष काम कितना रहा? 3 में से 1 काम हो चुका है, पीछे काम रहा 2/3, ठीक है भाई। 3 में से 1 काम हो गया तो 3 में से 2 रह गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि बचा हुआ काम वो C की सहायता से 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो वो 10 दिन में कर देते हैं, कौन? C की सहायता से, यानी A, B और C जो बचे हुए काम को 10 दिन में कर देते हैं। इसको आप हल कर लो, तीनों का आ जाएगा। इसको हल करो, 2 5 से 10, 5 दिए 15, यानी A, B, C तीनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। इट्स क्लियर। अब आप क्या करो, पहली लाइन को फिर से पढ़ो। A और B मिलकर 30 दिन में करते हैं, तो A, B, C 15 में करते हैं, A, B 30 में करते हैं। देखो A, B, C 15 में, A, B 30 से, इनको हल करोगे तो C का आ जाएगा। A, B, C में से A, B घटाओगे तो C आएगा। इसका एलसीएम लो कितना आया 30। 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 1/30। बात क्या समझ में आई कि C जो है वो 30 दिन में काम करता है। आगे लिखा है कि यदि B का 3 दिन का कार्य C के 2 दिन के कार्य के बराबर है, यानी कि B 3 दिन और C 2 दिन बराबर है, यानी कि B का 3 दिन C का 2 दिन बराबर है। ये तो लिखा है इसके अंदर। अब आप देखो C का कितना है? C का 30 है। C का 30 दिया हुआ है,
अब आपसे किसका निकालना है, बी का निकालना है। देखो ये इसके कितने गुना हो रहा है, 15 गुना। सी का 2 है और एक्चुअल में सी का 30 है, इसका 15 गुना निकालिए, कितना हुआ 45। तो आपके क्या समझ में आया कि सी 30 है और बी 45 आया। अब आप फर्स्ट लाइन को पढ़िए। फर्स्ट लाइन कह रही है ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, जबकि अकेला बी जो है वो 45 में करता है, तो सी कितने में करेगा। इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका यहाँ हल कर रहा हूँ मैं इसको। इसका लघुत्तम आएगा 90, चलो यही देख लो, 90 आया लघुत्तम इसका। और ये 30 दिया 90, 3 45 2 90, 1/90, यानी कि 90 डेज इज राइट आंसर। बिल्कुल आसानी से हल हो गया। सवाल संख्या 53 देखिए, प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील से 4 गुनी है। प्रदीप और सुनील, प्रदीप 4 गुना है किससे, सुनील से। क्लियर यहाँ तक। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि सुनील इसे 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सुनील जो है वो 20 दिन में करता है, तो प्रदीप और सुनील कितने दिन में करेंगे, बस यही तो है। अब एस का मान कितना है, 1 × 20, ये दोनों तो 4 1 5, 5 चौक 20, 4, बस खत्म। 1 सेकंड लगी, आंसर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, ये कह रहा है कि करीम की कार्य कुशलता रहीम से 40% अधिक है। करीम की कार्य कुशलता रहीम से 40% अधिक है। ये है करीम और ये है रहीम। अब क्या कहा, करीम जो है ना वो रहीम से 40% ज़्यादा है, तो रहीम अगर 100 है तो ये 140 है। काटना चाहो तो उसको काट के हल्का कर दो, आपका वज़न कम हो जाएगा, 7:5। आगे इसने क्या कहा कि यदि रहीम 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। भाई रहीम जो है ना, रहीम अगर इसे 20 दिन में करता है तो करीम और रहीम कितने दिन में करेंगे, बस ये मान रख दो। देखो रहीम कितना है, 5 × 20, ये क्या है भाई, कैफ और कबूतर। करीम और रहीम दोनों मिलकर कितने हो गए, 7 और 5 12, ठीक है। 4 × 12, 4 5 20, 25/3। किसी विकल्प में है 25/3, 25/3 आपके 8 24 से 25/3, बी विकल्प में 8 से 1/3। आगे समझ में, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। नंबर 55 नंबर प्रश्न देखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बैंकिंग परीक्षा में खासकर पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न ये है कि पी जो है वो 1/4 भाग को 10 दिन में, पी है ना किसी काम के 1/4 भाग को करता है 10 दिन में। वज्र गुणा होगी, पी का कितना निकल के आ गया, 40। ओके, उसके बाद इसने कहा कि Q जो है वो 40% भाग को 15 दिन में। तो बताओ Q जो है ना 40% के नीचे 2 0 हटाया, ठीक है, और इसे कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इसको हल करके देखो जरा, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो गया, 15 5 75, 75 में 2 का भाग लगाओ, 37.5 दिन। Q का आ गया, Q के बाद में R 1/3 भाग को 13 दिन में, R 1/3 भाग को 13 दिन में, तो कितना आ गया, 13 3 39, ठीक है, ये कौन है, R है। उसके बाद में क्या है, S 1/6 भाग को 7 दिन में, यहाँ पे लिख दूँ S को, S 1/6 भाग को 7 दिन में, गुणा हो गया वज्र गुणा, तो S कितना आ गया, 42। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन करेगा। सबसे पहले वो करता है जो सबसे कम समय लेता है। स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, जो समय सबसे कम लेता है। ये तो कह रहा है ना कि सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे पहले वो करेगा जो सबसे दिन कम ले रहा है। तो इसमें सबसे कम कौन सा पढ़ रहा है, तो इसमें सबसे कम देखो ये 42 पढ़ रहा है S, और R पढ़ रहा है 39, ये 40, ये 37.5, तो Q इज़ राइट आंसर। आगे समझ में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। क्या 56 देखिए, ये आपके सामने शो हो रही है। ये पटवारी का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न आया था। तो वो जो क्वेश्चन है अगर आप बुक में देखोगे तो इसका सॉल्यूशन जो काफ़ी अजीब सा दे रखा है। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो कितना फास्ट तरीके से आपको बताता हूँ। 56 में क्या लिखा हुआ है कि बी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। यानी कि बी का 1/6 समय में ए का काम आधा हो गया। बी का 1/6 समय में, बी का 1/6 समय में ए का काम आधा हो गया। यहाँ से आप सोल्व करो कितना आएगा, 3। तो अब देखो क्या है, बी के नीचे क्या है, 3, और ए के नीचे क्या है, 1। हमेशा एक चीज़ को आप याद रखना, तो वो ये है कि बी के नीचे 3 है, ए के नीचे 1 है। इसका मतलब है ए और बी का अनुपात क्या होगा, ए का तो 1 होगा, बी का 3 होगा। ए बी का अनुपात आ गया।
लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर ये वाली चीज़ प्रॉब्लम है कि ये जो रेशियो है वो रेशियो है टाइम का। ये जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है आपके टाइम का, लेकिन यहाँ पे जो आपको रेशियो चाहिएगा वो इफ़िशियंसी का रेशियो चाहिएगा। कार्य कुशलता का जो अनुपात है वो कार्य के अनुपात से अपोजिट होता है। तो यहाँ से आएगा 3:1। जो 3:1 है वो आपका आ जाएगा आपके कार्य कुशलता के रेशियो के हिसाब से। आगे लिखा है कि दोनों मिलकर जो है वो काम को 10 डेज़ में करते हैं। देन A + B दोनों मिलके जो है वो 10 डेज़ में काम करते हैं। ओनली B इसे कितने दिन में करेगा? A + B 3 + 1 कितना हो गया? 4 × 10 और B का रेशियो क्या है? 1 एंड देन आ जाएगा 40।